राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ तृतीय वर्ग का द्विवार्षिक अधिवेशन मोतिहारी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष रजनीश कुमार ने की। संचालन पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार यादव ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार परिमंडल के प्रांतीय सचिव प्रेरित कुमार थे। इस अधिवेशन में मुख्य रूप से अगले कार्यकाल के लिए नए पदाधिकारी का चयन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें अजय कुमार दुबे को रविशंकर कुमार ने 45 मतों से पराजित किया। प्रमंडलीय सचिव के पद पर अमिताभ कुमार सिंह को विपिन प्रसाद सिंह ने 35 मतों से पराजित किया। अन्य पदाधिकारी का भी सर्वसम्मति से चयन किया गया। उक्त अधिवेशन में समस्या व वर्तमान डाक अधीक्षक के कार्यकलाप पर चर्चा हुई। सर्किल सचिव प्रेरित कुमार ने वर्तमान डाक अधीक्षक के कार्यकलाप पर प्रश्न चिन्ह लगाया। न्यूज़ 9 भारत लाइव के लिए रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वर्षों पर यह अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन के माध्यम से जो 2 वर्ष का जो कार्यकाल होता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद नए सचिव, नए अध्यक्ष और नए कार्यकारिणी का गठन करते हैं, जो अगले 2 वर्षों के लिए जो संघ के सदस्यों की समस्याएं हैं उनको प्रशासन तक पहुंचाकर उसका समाधान करने का कार्य करता है। लेकिन साथ ही आज हम लोग की यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी कि अभी पूरे देश में डाक विभाग में बदलाव का दौर चल रहा है, परिवर्तन का दौर चल रहा है और यह परिवर्तन हमारे अनुकूल नहीं है। 2004 के बाद जो भी कर्मचारी निर्वाचित विभाग में आए हैं उनको पुराने पेंशन योजना की जगह नए पेंशन स्कीम में डाल दिया गया है। इसको बाद में बदलकर यूपीएस का नाम दे दिया गया, जो कि पूर्व की तरह ही एनपीएस की तरह ही असुरक्षित है। इस वजह से उन कर्मचारियों का भविष्य जो है सेवानिवृत्ति के बाद उनका भविष्य असुरक्षित है। साथ ही साथ विभाग में जो बदलाव हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर किसी तरह की सुविधा नहीं है। आप देखते होंगे डाकघरों में कार्यस्थल पर कंप्यूटर पुराने हैं, हमारे सॉफ्टवेयर पुराने हैं, प्रिंटर पुराने हैं, लेकिन हमसे काम हर तरह का लिया जाता है। जो हमारे नियमित काम थे, पत्रों के वितरण, बैंकिंग का जो काम था, उन सारे कामों के अलावा डाक विभाग नई नई सेवाओं को आम जनों तक और विशेषकर ग्रामीण जनता जो है उस तक पहुंचाने का काम करती है। हम लोग एईपीएस के माध्यम से घर तक पैसा पहुंचाते हैं, पार्सल पहुंचाते हैं, पत्रों का वितरण करते हैं। उसके अलावा पासपोर्ट की सेवा, आधार बनाने का सेवा, कॉमन सर्विस सेंटर है। तो समाज की जो तमाम तरह की जरूरत है उसको हम लोग आम जनों तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जब हमारे सुविधाओं की बात आती है तो डाक प्रशासन निश्चित रूप से उस पर मुंह मोड़ लेता है। कहीं जनरेटर खराब है, कहीं यूपीएस नहीं है। काल्पनिक यहाँ सदस्यों से जानकारी मिली है कि यहाँ के जो वर्तमान डाक अधीक्षक है वो कर्मचारियों को काल्पनिक लक्ष्यों के नाम पर लक्ष्य देते हैं, खाता खोलने का, अनेक प्रकार के पीएलआई, आरपीएलआई का ड्राइव चलाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते हैं और ड्राइव के नाम पर उनको दंडित करने का काम करते हैं। जबकि डाक निदेशालय से स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह के काल्पनिक लक्ष्य के नाम पर किसी तरह का दंडात्मक कार्रवाई नहीं करना है। इसी कड़ी में हम लोग अपने 11 सूत्री मांगों के समर्थन में पिछले 1 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके तहत 18 से 20 तारीख तक पिछले महीने में हम लोगों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया और 28 तारीख को हर प्रदेश मुख्यालय पर जो सर्किल ऑफिस है हमारा चीफ पीएमजी के सामने प्रदर्शन किया और 3 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग अपनी मांगों के समर्थन में वहां पर जो ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन है हमारा पोस्टल जेसीए, उसको मैं लीड कर रहा था और हम लोगों ने 3 तारीख को वहां पर जोरदार प्रदर्शन करके जो वर्तमान की जो गुंगी बहरी सरकार है उसको अपनी मांगों को पहुंचाने का काम किया कि यदि हमारी मांगों को नहीं मानी जाएगी, यदि कर्मचारियों का शोषण और दोहन जारी रहा तो 18 फरवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। बिल्कुल, आज जो सदस्यों से जानकारी मिल रही है कि वर्तमान डाक अधीक्षक चंपारण प्रमंडल का रवैया कर्मचारी विरोधी है। वो काल्पनिक लक्ष्यों के नाम पर कर्मचारियों का शोषण दोहन करते हैं, संघीय प्रतिनिधियों को अपमानित करने का काम करते हैं। उनके कुछ एजेंट और वसूलकर्ता है जो ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली करते और करवाते हैं। इन सारी समस्याओं को हम लोगों ने नोट किया है। विपिन जी हमारे नए सचिव निर्वाचित हुए हैं, रविशंकर जी नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ की जो समस्या है उसकी सूची बनाएंगे और एक मेमोरेंडम डाक अधीक्षक तक पहुंचाया जाएगा और यदि वो इस समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो हम लोग यहाँ से पीएमजी से लेकर चीफ पीएमजी और डाक निदेशालय तक
उनके विरुद्ध शिकायत करने का काम करेंगे और जरूरत पड़ा तो उनके सक्षम न्यायालय में भी उनके विरोध जाने का काम करेंगे। देखिए, विपिन जी को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, विपिन जी हमारे प्रदेश के संगठन सचिव थे। एक संघ का जो प्रतिनिधि होता है, विभाग में नियम है ऐसा कि आप उसको लाइट नेचर ऑफ वर्क में दीजिए ताकि वो अपने विभागीय काम को करते हुए और संघ के दायित्व का निर्वहन करे। विपिन जी को जबरन दूर ट्रांसफर कर दिया गया। जब हम लोगों ने इस लड़ाई को चीफ पीएमजी तक पहुंचाया, चीफ पीएमजी के आदेश पर उनका ट्रांसफर यहां हो गया, लेकिन उसके बाद पुनः ऐसी साजिश रची गई कि उस पद को ही यहां से स्थानांतरित कर दिया गया और विपिन जी को बेवजह झूठे मामलों में फंसाकर चार्जशीट किया गया। लेकिन आज चंपारण के हमारे साथियों ने मुंहतोड़ डाक अधीक्षक को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनके मुंह पर कालिक पोतते हुए विपिन जी को अपार मतों से और एक तरफा विपिन जी बहुत ज्यादा मतों से निर्वाचित होकर सचिव बने हैं। यह न केवल संघ की मजबूती है बल्कि ऐसे भ्रष्ट जो डाक प्रशासक है, जो यहाँ के डाक चंपारण प्रमंडल के डाक मुखिया है, डाक अधीक्षक है, उनके मुंह पर यह तमाचा है। और अगर आगे भी विपिन जी ही नहीं किसी साथी को प्रताड़ित किया जाता है उनके द्वारा या लक्ष्यों के नाम पर, काल्पनिक लक्ष्यों के नाम पर, गलत खाता खोलने के नाम पर उनको किसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो हम लोग इस लड़ाई को बहुत दूर तक ले जाने का काम करेंगे।